हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का। तो चलिए रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड spheres of radii r and 2r having uniform volume charge density rho 1 and rho 2 respectively touches each other. The net electric field at a distance 2r from the center of a smaller sphere along the line joining the center of spheres is zero. तो रेशियो ऑफ R1 R2 बोला जा रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम से हम समझते हैं कि हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्फीयर कैसा है दोस्तों? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। एक का रेडियस r है तो एक का रेडियस 2r, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है सर। ये स्मॉलर स्फीयर जिसका रेडियस है आपको r, ये रेडियस है r, और ये बिगर स्फीयर जिसका रेडियस है आपका 2r, ये r, और इसका रेडियस है 2r। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 कूलम्ब पर मीटर क्यूब जो कि कांस्टेंट है, और इसका भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ2 जो कूलम्ब पर मीटर क्यूब वो भी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर इज जीरो। अब देखो, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि भाई ये आर और ये आर एक पॉइंट्स मैं यहाँ ले सकता हूँ, और ये आर यहाँ पे जाएंगे तो आधे में यहाँ पे ये पॉइंट बी भी हो सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस आपका 2r हो सकता है, और इधर भी हो सकता है 2r। तो पहले हम पॉइंट बी के लिए काम करते हैं, फिर इधर का पॉइंट ए पे काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे जो होगा वो जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे जीरो होगा। ठीक है। अगर पॉइंट बी को देखेंगे तो ये स्मॉलर जो हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है एसएनसी, और इसके आउटसाइड का पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे, तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन होगा इधर इधर की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2 इक्वल होना चाहिए। और इस स्फीयर 1 की वजह से लिखेंगे तो K Q1 बाय रेडियस 2r का स्क्वायर, क्योंकि इसके आउटसाइड का पॉइंट है ये हमारे पास स्मॉलर स्फीयर, और जिसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो अगर चार्ज मैं Q मान लूं तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो K Q/r² होगा। ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज K Q बाय डिस्टेंस 2r का स्क्वायर। अब E2 जो है, E2 E2 जो है बड़े वाले स्फीयर S2 के अंदर का पॉइंट है। अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो सिंपल आपको पता है। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता है आपके पास रो के टर्म में, तो ρr/3 एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं। या फिर आप यूज कर सकते हैं KQ r/R³ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो इसी फॉर्मूला से जाऊंगा क्योंकि रो के टर्म में आंसर पूछा है। तो डेंसिटी है ρ2, और सेंटर से डिस्टेंस है r/3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? चलिए अब थोड़ा सा Q1, क्योंकि Q1 तो हमें काम, Q1 को ρ1 के टर्म में आपको रिप्लेस करना है। तो ρ1 जो है आपके पास वो चार्ज में वॉल्यूम है, Q1/4/3 पाई रेडियस r का क्यूब। और यहां से अगर आप Q1 निकालते हैं दोस्तों, दैट इज ρ1 × 4/3 पाई रेडियस r³। अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी इक्वेशन को मैं लेके चल रहा हूँ इसको। और Q1 का वैल्यू आपके पास है कितना, ρ1 × 4/3 पाई r³, और अपॉन 4r का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास ρ2r/3 एप्सिलॉन नॉट। ग्रेट। कुछ टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है दोस्तों। तो यहां से 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, r² पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है हमारे पास।
तो कितना आ गया अपने पास, और थ्री भी कैंसिल हो रहा है, ये थ्री और ये थ्री भी कैंसिल हो रहा है, और ये आर और ये आर भी कैंसिल हो रहा है। मतलब मेरे पास आ गया क्या, रो वन बाय फोर इक्वल टू रो 2 आ रहा है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रो 1/रो 2। तो रो 1/रो 2 का जो रेशियो आ गया, ये 4 आ गया। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी तो सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने एक केस लिया जब पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किया। ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि पॉइंट ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जीरो, क्योंकि पॉइंट ए भी सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है। तो चलिए पॉइंट ए पे काम करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। तो चलो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास स्मॉलर स्फीयर और ये हमारे पास बिगर स्फीयर, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे। तो ये स्फीयर जिसका रेडियस है आपके पास R1, आर रेडियस है R1 नहीं, आर, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r, 2r। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ए जो इसके सेंटर से जो है वो 2r डिस्टेंस पे, 2r, 2r, ये रेडियस r, और यहाँ से यहाँ तक तो 2r है। मतलब इसके सेंटर से जो पॉइंट 1 है, मतलब ये पॉइंट अगर सेंटर C1 मानूं, C2 मानूं, तो A to C1 का डिस्टेंस है दोस्तों 2r, और A to C2 का जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 2r+r, 3r, 3r+2r, दैट इज 5r। तो इसका डिस्टेंस आपके पास है 5r। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे भी जीरो होगा, पॉइंट ए पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर पॉइंट ए पे देखना चाहेंगे आप, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है। अगर +1 कूलम्ब चार्ज पुट करूंगा तो ये भी इसके जगह वजह से भी +1 कूलम्ब चार्ज पुट करूंगा तो ये भी रिपेल करेगा और इधर वाला भी रिपेल करेगा। तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आप ये बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर स्फीयर का और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिगर स्फीयर का डायरेक्शन सेम ही है। इससे पहले वाले बिट में क्या है, क्यों मैंने इक्वल कर दिया, +1 पुट करेंगे तो ये तो रिपेल करेगा, स्मॉलर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और हमारे पास जो बिगर है, बिगर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। ठीक है। इसलिए सिंपली हमने इक्वेट कर दिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका E2। तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 इक्वल टू E2 होगा, ई नेट जीरो होने के लिए। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि E1+E2 का सम होना चाहिए जीरो, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ग्रेट। अब E1 लिखते हैं, E1 इज व्हाट, के Q1, और सेंटर से डिस्टेंस है 2r का स्क्वायर, और प्लस E2 लिखेंगे तो के, मान लेते हैं इस पे चार्ज Q2 है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 5r का स्क्वायर, और इक्वल टू जीरो। के को हर जगह से मैं हटा सकता हूँ, कि हमारा काम का है नहीं। Q1, इसके लिए आपको रो दिया हुआ है रो 1, और इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो 2। तो सिंपल Q1 का जो वैल्यू होगा, Q1 इज रो 1 into 4/3 पाई r क्यूब, और Q2 अगर लिखेंगे तो Q2 हो जाएगा दोस्तों रो 2 into 4/3 पाई into 2r का क्यूब। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो Q1 की जगह पे रो 1 into 4/3 पाई r क्यूब रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, प्लस Q2 की जगह पे रो 2 into वॉल्यूम 4/3 पाई, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब डिवाइडेड बाय 25r स्क्वायर, और ये सम होना चाहिए जीरो। अब देखो कुछ टर्म हमारा जो है कैंसिल हो रहा है। ये r² r³ कॉमन लेके डिसॉल्व कर सकते हैं आप। 4/3 पाई भी राइट साइड डिसॉल्व कर सकते हैं, बचेगा क्या आपके पास, रो 1/4 प्लस प्लस 8 टाइम्स ऑफ रो 2 अपॉन 25 इक्वल टू जीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ?
तो यहाँ से रो 1/4 इक्वल टू -8 रो 2 अपॉन 25 लिख सकते हैं। हम लोग को रो 1/रो 2 का रेशियो चाहिए, तो रो 1/रो 2 जो आ गया आपके पास -32/25 आ गया। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, सेकंड केस में क्या ऑप्शंस आ रहा है। तो ऑप्शन है -32/25, ऑप्शन बी आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको समझ में आया होगा लेक्चर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।